वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। बेटा अब हम आगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट ही करना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। 10 इनवर्स यहाँ पे लिख दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस को कॉमन लेना होगा। जब तक हम उसको कॉमन नहीं लेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं cos x को ऊपर से कॉमन लेता हूं तो cos x डिवाइडेड बाय cos x बचेगा और माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x बचेगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमने cos x को कॉमन ले लिया। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लो। cos x यहां पर आपके पास आ गया cos x डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, cos x प्लस में sin x डिवाइडेड बाय cos x, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, cos x से cos x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल कर दिया हमने। यहां पर वैल्यू बच गई हमारे पास में tan इनवर्स। cos से cos कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos, आप जानते हो ये आपका tan x होता है, tan x लिख दिया। डिवाइड में 1 प्लस में ये भी आपके पास में tan x हो गया, तो यहां पे भी आपने tan x लिख दिया। एक बात समझो, अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, वो भी tan x का। tan x का मतलब होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब आगे हम देखेंगे यहां पर tan इनवर्स, देखो 1 लिखा हुआ है। इस 1 की जगह पर मैं यहां पे लिख रहा हूं tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 का मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो tan पाई बाय 4 का मतलब बेटा हो गया tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए 1 की जगह रिप्लेस कर दिया, माइनस को माइनस लगा दिया, tan x को tan x लगा दिया। डिवाइड में इस वाले 1 की जगह इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको चाहूं तो लिख सकता हूं tan पाई बाय 4। देखो चाहें तो हम sin पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं 1 की जगह पर, क्योंकि 1 के इक्वल होती है वो वैल्यू। बट हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हमारे को जरूरत है। अब यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे मैंने लिखा tan x, और इस tan x के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया tan पाई बाय 4। मतलब tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर आपने ये किया तो किया क्यों? क्योंकि मैंने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan x माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan x इंटू में tan y। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स को tan काट सकता है, तो अगर उसको इतनी बड़ी वैल्यू को मर्ज करके लिखना है तो उसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, और मैचिंग में दो बातें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो आपका x है उसकी जगह तो है पाई बाय 4, और जो आपका y है उसकी जगह पर है आपका x। तो अगर आप इसका इस्तेमाल यहां पे कर दोगे तो tan इनवर्स बेटा tan आ जाएगा, x की जगह पाई बाय 4 लिखना है, y की जगह आपने x लिखना है। तो tan पाई बाय 4 माइनस x का ये फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बच गई पाई बाय 4 माइनस x, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे एक्चुअल में कितने फॉर्मूले लगे, 3, 1, 2, 3। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको सही टाइम पे एग्जीक्यूट करने आ गए तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट याद रखना है कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लेना है, कॉस कॉमन ले लेना है। यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, वो यहाँ पे x की जगह 2x दे देगा, तो आपने cos 2x कॉमन लेना है। 3x दे देगा सभी के एंगल, तो cos 3x को कॉमन लेना है। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बदलेंगे यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग से देखो, ताकि स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि हम इन क्वेश्चंस का बेस किस तरीके से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे तो यहां पर आपके पास में लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स लिखा हुआ है, और tan इनवर्स के साथ x डिवाइडेड बाय
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू आ गई तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से मैच कर गया। अगर ऐसा कभी भी लिखा हुआ होगा तो आपने पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, या फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से कोई भी बात अगर आप यूज करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करा, पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, x की जगह ए साइन थीटा लिख दिया, ए साइन थीटा। अगर आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास आएगी x अपॉन ए, अगर यहां मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अगर एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो वो इनवर्स ट्रिगो बन जाएगा, तो वो साइन इनवर्स x बाय ए बन गया बेटा। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, बट ऐसा करने से आपका y बदलता है, y बदलेगा तो tan इनवर्स, और जो x है x की जगह लिखोगे आप a साइन थीटा, a साइन थीटा, डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट लिख दोगे, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखोगे, और जो ये x है ना इसकी जगह लिखोगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब देखो इसको आगे करते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट के अंदर। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा ए स्क्वायर चला गया 1, वहां पे क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो कोई भूल ही नहीं सकता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने बचपन में याद कर लिया था, बचपन मतलब ट्रिगो का बचपन है 10th क्लास, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 1। अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 माइनस कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसका आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे टेन इनवर्स ए साइन थीटा लिख दिया बेटा, अपॉन में अंडर रूट के अंदर आपके पास है ए स्क्वायर और यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेन इनवर्स ए साइन थीटा लिख दिया और डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस तो आपको अच्छे से पता है, साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू टेन इनवर्स और ये हमारा आ गया टेन थीटा। टेन इनवर्स से टेन को उड़ा दोगे आपके पास बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, थीटा की वैल्यू है आपके पास में साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया फाइनल आंसर। तो क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बट इसके लिए भी आपको फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में वैल्यू क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 में लेट करोगे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आएगा आपने लिखना है लेट y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में शुरुआत में तो, बट हमने घबराना नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने 11th क्लास में एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद करा होगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हल्का फुल्का यहाँ पे मैच कर रहा है, हल्का फुल्का यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। बट सर यहाँ पे 1 तो तब आएगा जब ये ए क्यूब हटेगा। ए क्यूब हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट कर दूंगा x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। अब बात आती है सर ए tan थीटा ही क्यों पुट करा, आप सिर्फ tan थीटा करते तो, बट अगर मैं tan थीटा करूंगा ना तो यहाँ पे tan क्यूब थीटा आएगा और ये ए स्क्वायर भी यहीं रहेगा, ए क्यूब भी यहीं रहेगा, ए भी यहीं रहेगा, कुछ भी कैंसल आउट नहीं होगा। अब आप ये देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करके कैसे हम इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी x अपॉन ए, इसकी वजह से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब नॉर्मल ट्रिगो को उधर भेज दिया तो इनवर्स ट्रिगो बना दिया।
अब देखो आपके y की शक्ल कैसे चेंज होगी यहाँ पर, tan इनवर्स 3a² 3a², x की जगह आप वैल्यू क्या लिखोगे, ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, x की जगह आप लिखोगे a tan थीटा, क्योंकि x आपने a tan थीटा को ही माना है, माइनस में x क्यूब का मतलब आपके पास में क्या आएगा, a tan थीटा का होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब लगा दिया, अपॉन में a क्यूब मतलब a क्यूब माइनस 3a और a tan थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर जहां जहां x लिखा हुआ था वहां पे हमने a tan थीटा पुट कर दिया। अब देखो आपके पास में tan इनवर्स ये आ जाएगा 3a³ tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, क्योंकि a का क्यूब tan का क्यूब, डिवाइड में आपके पास वैल्यू है a³ माइनस 3a³ और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो आपके पास में यहाँ पे tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, न्यूमरेटर से कॉमन लो a क्यूब का मतलब है आपके पास में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन लोगे तो 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो गया, अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब tan इनवर्स और यहां लिख दोगे tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से जो tan है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा यहां बचेगा 3 थीटा बच गया। अब थीटा आपने किसको माना हुआ था, थीटा माना था आपने tan इनवर्स x बाय a, मतलब थीटा की वैल्यू जो है tan इनवर्स x बाय a है, और ये आपका यहाँ पे बेटा आ गया फाइनल आंसर। तो आपने ये आज की इस वीडियो में सीखा है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको जो अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाना है वो सबसे पहला एफर्ट है फॉर्मूलाज को याद करो 10th क्लास के, 11th क्लास के और 12th क्लास के। उसके बाद में जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपने ये देखना है कि इसकी शक्ल यहाँ से चेंज होके ऐसी कैसे बन गई, हमने ऐसा क्या करा कि ये चेंज होके ऐसा बन गया, फिर आपने इसको यहाँ पे चेंज करके ऐसा tan 3 थीटा क्यों लिख दिया। जब तक आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।